घनघोर बरसात में आरव अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर रामपुर गांव के मेले से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें गरजती हुई दौड़ रही थीं। हर बिजली की चमक पर जंगल सफ़ेद उजाले से नहा जाता और फिर अगले ही पल अंधेरे में डूब जाता। कीचड़ से भरे रास्ते पर बैलगाड़ी के पहिए धंस रहे थे और बेचारे बैल थकान से हाँफ रहे थे। आरव हाफता हुआ, पानी से तरबतर आंखों में डर। हे मौसम, कैसी बरसात आ गई। रास्ता पूरा कीचड़ से भर गया। अरे पहले थोड़ा जोर लगा, बस रामपुर पहुंचा। मूसलाधार बारिश के बीच सड़क किनारे एक छोटा सा चाय का ढाबा। बारिश की बूंदें जमीन पर तेजी से गिरकर छप छप की आवाज पैदा कर रही हैं। माहौल में हल्की धुंध फैली है। आओ साहब, भीग गए लगते हो, गरम चाय ले लो। हाँ भाई, चाय बना दे। आप तो नहीं दिख रहे हो इधर। हाँ, रास्ता भटक गया। घर जाना है, सोचा चाय पी। चाय वाला अचानक गंभीर हो जाता है। जल्दी निकल जाओ, 6 बजे के बाद ये जंगल ठीक नहीं, यहाँ चलावा निकलता है। आरव हंसते हुए, भाई, मैं इन चीजों पे यकीन नहीं करता। ढाबे वाला धीमे स्वर में, यकीन करो या ना करो, पर आज रात खास तौर पर कोई बाहर नहीं रुकता। बरसात की रात में वो हर यात्री को फटका देता है। आरव चाय पीकर ढाबा छोड़ता है। ठीक है भाई, चलता हूँ। रात ज्यादा हुई है। आरव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ढाबा छोड़कर जिस रास्ते पर वह निकला है, वही रास्ता उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाला है। अचानक हवा की दिशा बदली और उसके साथ ही एक अजीब सी सिसकने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बासी बैठकर रो रहा हो। आरव की सांसें तेज हो जाती हैं। वो घबराहट में बैलों की रस्सी कसकर पकड़ता है। आरव की उंगलियां ठंड से सूनी थी, लेकिन डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रखा था। वो बैलों को बार बार तकतकाते हुए बोला, चलो जल्दी करो, कुछ गड़बड़ है। चलो भाई, कदम तेज करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक दूर नदी का शोर सुनाई देता है। अच्छा, चलो नदी किनारे आते हैं। शायद आगे कोई घर हो। अरे, यहाँ तो किसी की झोपड़ी है। कौन है बाहर? मैं आरव, रास्ता भटक गया हूँ। क्या मैं अंदर थोड़ी देर रुक सकता हूँ? हाँ बेटा, अंदर आओ। बारिश में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं। आरव अंदर आता है। माँ जी, आप यहाँ जंगल में अकेले रहती है? हाँ बेटा, लेकिन तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आज की रात यहाँ कोई नहीं रुकता, क्योंकि आज जालमा बाहर निकलता है। बहुत दूर से आए हो बेटा, पहले कुछ खा लो, फिर यहीं सो जाना। बाहर बिल्कुल मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह होने के बाद ही आगे जाना। आरव धीरे से, सब लोग यही बोल रहे थे। ये चालवा होता क्या है? बूढ़ी औरत धीमी गंभीर आवाज ने, जालवा एक छाया है जो अंधेरे, बारिश और तूफान में मासूम लोगों को भटका देती है। वो किसी के जैसे बोलती है, किसी के जैसे रोती है, किसी के जैसे पुकारती है, और लोग उसका पीछा करते करते कभी लौट कर नहीं आते। बाहर अचानक किसी की तेज चीख जैसी डरावनी आवाज गूंजती है। आरव सहमकर कांपती आवाज में, माँ जी, ये क्या था? वो वही है। बारिश की रातों में यही आवाजें आती हैं, इसलिए हमारा पूरा गांव शाम 6 बजे के बाद बाहर कदम नहीं रखता। आरव उस आवाज को सुनकर और भी ज्यादा सहम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़ी माँ ने आरव को दिलासा देते हुए कहा,
बेटा, आज तुम सही समय पर मेरी झोपड़ी तक पहुंच गए। बेटा, अब सो जाओ, बाहर मत जाना, चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना आए। बाहर से अचानक किसी की जानी पहचानी सी आवाज आती है। आवाज लड़की जैसी रोती हुई। ये तो सिया की आवाज है, मेरी दोस्त सिया। बाहर से लगातार रोने की आवाज आ रही थी। आरव से रहा नहीं गया और वो घबरा कर उठकर बैठ गया। डरते डरते वह झोपड़ी का दरवाजा खोलने ही जा रहा था। बूढ़ी औरत चिल्लाकर, दरवाजे की तरफ मत जाना। माँ जी, सिया बाहर रो रही है, मुझे उसे देखने दो, मैं उसे अंदर ले आता हूँ। वो तेरे दिल की आवाज पढ़ लेती है। जिन्हें तू सबसे ज्यादा चाहता है, उन्हीं जैसे बनकर पिलाती है। आवाज धीरे धीरे चीखते चीखते गायब होती है। सारी रात बूढ़ी औरत और आरव जागते रहते हैं। सुबह बाहर हल्की धूप थी। जमीन पर अजीब से तिरछे निशान बने हुए थे। उन्हें देखकर आरव हैरान हो गया और बूढ़ी माँ से पूछने लगा, ये किसके पैरों के निशान हैं? और ये खून जैसे क्यों दिख रहे हैं? ये उसी के पैर के निशान हैं जो रात में तुम्हें बुला रहा था। चालवा रात भर तुझे ढूंढता रहा, पर झोपड़ी में घुस नहीं पाया। अगर मैं उसकी बातों में आ जाता? अगर तुम बाहर चले जाते बेटा, तो शायद आज सूरज नहीं देख पाते और तुम्हारी जान ले लेती। अगले दिन जब आरव गांव पहुंचा, उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा पीला और आंखों में अब भी डर बचा हुआ था। गांव वाले उसे देखते ही आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये जिंदा कैसे आ गया? कहते थे आज चालवा बाहर था। ढाबे वाला दरवाजे पर आया। आरव को देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखों में सदमा साफ था। धीमी कांपती आवाज में बोला, तू जिंदा लौट आया, कल की रात तो चालवा बाहर था। उसके ये शब्द सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, मानो पूरी हवा रुक गई हो। धीरे धीरे पूरे रामपुर में उस रात की कहानी आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे से डरते हुए कहते, बरसात की रातों में नदी किनारे जो आवाज बुलाती है, वो इंसान की नहीं, चालवा की होती है। और आरव, वो तो उस रात की आवाज कभी भूल ही नहीं पाया, क्योंकि उसे बाद में समझ आया, उस रात उसे अपनों की आवाज नहीं, मौत उसे बुला रही थी।